जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र यानी कि उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखते हैं उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से काम करता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो ये जो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य जो गंगा का जो भाग है, इसको यूज़ किया जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। प्रयागराज से हल्दिया का जो मार्ग है, ये प्रयागराज की अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हल्दिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में यूज़ किया जा रहा है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए इसकी, तो इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। कितनी? 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की, तो ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो अगर पूछा जाए देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो नेशनल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, ये हमारे देश का, पूरे देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। क्लियर? तो कहाँ से कहाँ तक है ये हमारा? प्रयागराज टू हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरती है। तो हमारी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये हमें बताना है ये कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है हमारी, मैं आपको जिले बताती हूँ, फिर आप बताना कितने जिले हो गए हैं। पहला है हमारा बाराबंकी, किससे गुजरती है? ये हमारा बाराबंकी से गुजरती है। अमेठी से गुजरती है, अमेठी से गुजरती है। और ये हमारा गुजरती है सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर से गुजरती है। बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या से गुजरती है, अयोध्या से गुजरती है। और ये हमारी गुजरती है अंबेडकर नगर से गुजरती है, अंबेडकर, अंबेडकर नगर से होकर ये गुजरती है। इसी के साथ ये गुजरती है आजमगढ़ से, आजमगढ़ से गुजरती है। मऊ से गुजरती है, मऊ के बाद ये हैदरिया, और इसके बाद ये गाजीपुर, गाजीपुर। तो ये इन सभी जिलों से होकर गुजरती है। और इन जिलों से होकर गुजरती है, तो मुझे बताइए ज़रा इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है। तो अगर हम देखेंगे तो ये टोटल संख्या हो गई है 9। तो इन 9 जिलों से होकर गुजरती है हमारी ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और देवरिया और गाजीपुर, इन सभी से होकर गुजरती है। ये कितने हो गए टोटल? 9। तो 9 जिलों से होकर गुजरती है हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कोरियाडोरों जो 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। तो हमें बताना है ये दोनों स्थान ये कहाँ पर मिलती हैं। एक तो पूर्व पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, और दूसरा इधर है हमारा उत्तर दक्षिण, जो कॉरिडोर है, जो कि 6 लाइन का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। तो ये एक दूसरे से इनके मिलने का स्थान जो है वो है झांसी। ये दोनों आकर कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती। जीटी रोड, जिसे हम ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं, तो ये हमारी जीटी रोड में बताना है कहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो ये प्रयागराज से होकर गुजरती है, आगरा से गुजरती है, और पंडित दीनदयाल जो हमारा जंक्शन है, पंडित दीनदयाल जंक्शन, उससे भी होकर गुजरती है। लेकिन ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। तो अलीगढ़ क्या होगा यहाँ पर? अलीगढ़ सही जवाब होगा। और अलीगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? हरिगढ़ कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है। तो हमें इनमें बताना है इनमें से कौन सा जो हमारा नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है, नेशनल हाईवे 44, उससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन दिया है हमें आगरा, भोपाल, धुले या फिर ग्वालियर। तो आगरा जो है ये हमारा नेशनल हाईवे 44 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, 2 लिस्ट दी गई है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है।
पहला है प्रयागराज। तो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में हमें दिखाई देगा चकेरी। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में प्रयागराज के अंदर अगर हम बात करें तो प्रयागराज में हमें दिखाई देगा बमरोली। क्या पड़ता है? बमरोली। कानपुर में पड़ता है चकेरी। और ये जो आपका है लखनऊ, लखनऊ में आपको दिखाई देगा अमोसी और वाराणसी में बाबतपुर। तो यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड होगा और फर्स्ट का थर्ड दो में दिया है, सेकंड का फोर्थ होगा जो कि इसमें दिया है। तो प्रयागराज में क्या पड़ेगा? बमरोली, और कानपुर में चकेरी, और लखनऊ में अमोसी, और यहाँ पर आपको वाराणसी में बाबतपुर दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम पूर्वी गलियारे मिलते हैं। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, अभी हमने पढ़ा था। तो जो सिक्स लाइन का हमने पढ़ा था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा था, तो ये कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है, और यहीं पर पशु चारा का संस्थान भी यहीं पर है। वाराणसी की अगर बात करें तो पहले कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर आपको दिखाई देगा, ये चमड़े के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। चमड़े का नाम आएगा तो आप कानपुर पे जाएंगे। वाराणसी को देवों की भूमि और घाटों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, पवित्र स्थल है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो हमने भी पढ़ा था। तो प्रयागराज से हल्दिया तक का जो मार्ग है ये इसको किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा और सबसे नया जो राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 34। तो नेशनल हाईवे 34 जो है ये सबसे बड़ा सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या अड्डे हैं? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 46 हवाई पट्टियां या फिर 46 हवाई अड्डे आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से हमें एक लिस्ट दी गई है और लिस्ट को हमें मैच करना है। देखिए अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन बमरोली, अभी हमने देखा था कानपुर में, बमरोली कहाँ देखा था? बमरोली कहाँ देखा था हमने? प्रयागराज में। चिकेरी, चिकेरी कहाँ था? कानपुर में था चिकेरी। और अगर हम बात करें यहाँ पर हिंडन की, तो हिंडन है गाजियाबाद में पड़ती है आपकी, हिंडन नदी कहाँ पड़ती है? गाजियाबाद में। और फुरसतगंज कहाँ है? रायबरेली के अंदर। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बमरोली, बमरोली यानी कि फर्स्ट का हुआ हमारा, फोर्थ प्रयागराज। तो फर्स्ट का फोर्थ दो में दिया है, फिर चकेरी थर्ड ये बी में दिया है, दोनों में दिया है, फिर थर्ड का फर्स्ट ये केवल बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा है राज्य जो कि जिला कौन सा है या नगर कौन सा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो इनमें से है लखनऊ, लखनऊ ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, जबकि गाजियाबाद, मुरादाबाद और रामपुर ये जोड़े जाते हैं। प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हमें बताना है कौन सा, भी हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे 34, ये क्या है? प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो प्रयागराज टू हल्दिया ये क्या है? सबसे लंबा जलमार्ग है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच चलती है? तो यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये चलती है हमारी आगरा टू ग्रेटर नोएडा। तो आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच चलती है यमुना एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से नहीं गुजरती है, हमें इसमें ये आंसर करना है। तो ये देखिए गौतम बुद्ध नगर से भी गुजरती है, अलीगढ़ से भी गुजरती है, मथुरा से भी गुजरती है, लेकिन ये हाथरस से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा। अलीगढ़ का नाम मैंने भी बताया आपको, हरिगढ़ कर दिया गया है। और मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा उत्तर प्रदेश का वो स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और यहीं पर ही श्री कृष्ण का निवास स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो देखिए कानपुर चिकेरी अभी पढ़ा था, लखनऊ अमौसी में, ये भी ठीक है, वाराणसी में बाबतपुर है, ये भी ठीक है, लेकिन आगरा में जो ये फुर्सतगंज है ये क्या है, गलत है। फुर्सतगंज आगरा में नहीं पड़ता, ये रायबरेली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती। तो ये जो लखनऊ टू आगरा ग्रीनफील्ड हमारी एक्सप्रेसवे चलती है, हमें बताना है कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती। तो ये हरदोई से भी गुजरती है, कन्नौज से भी गुजरती है और फिरोज़ाबाद से भी, लेकिन ये कानपुर से नहीं होकर गुजरती। तो कानपुर देहात से होकर ये नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। कन्नौज की अगर हम बात करें तो इसको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, और फिरोजाबाद को चूड़ियों के लिए जाना जाता है, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। हमें बताना है कि देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो रायबरेली में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये मिलते हैं हमारे झांसी में। नेक्स्ट है लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी, हमें बताना है। तो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो ये लंबाई है ये लगभग 300 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो अभी जो हाल ही में दिया गया है वो दिया गया है कुशीनगर हवाई अड्डा जो है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है, तो इसी को दिया गया है, कुशीनगर हवाई अड्डे को। ठीक है, चलिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन और जान लेते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पर, देखिए जब हम बात करते हैं प्रयागराज की, तो हमने देखा था प्रयागराज में अभी एक स्थान जिसका नाम था बमरोली। क्या देखा था, बमरोली। बमरोली कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज में। तो यहाँ पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र तथा एक हवाई अड्डा विद्यालय है। कहाँ पर है ये, बमरोली के अंदर आपको दिखाई देगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज के अंदर है। और केंद्र ने जो ये स्कीम चलाई थी, एक आपने सुना होगा उड़ान, जो उड़ान स्कीम चली थी वो चली थी उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म थी उड़ान की। और इस योजना में जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत क्या किया गया है, इसमें 11 शहरों को शामिल किया गया है। और अगर वर्तमान की बात करें तो प्रदेश में 3 हवाई अड्डे सहित 9 हवाई अड्डे क्या हैं, इन सिविल उड़ानों के लिए तैयार हैं इसके अंदर। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम बात करें, भारत में जो सबसे पहली जो रेल लाइन थी वो 1853 में बिछाई गई थी। और इसी के साथ जो पहली ट्रेन भारत में चली थी वो 1853 में ही चली थी, और वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेलगाड़ी। तो मुंबई से कहाँ तक चली थी, ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक आपको दिखाई देगी, मुंबई से ठाणे। तो मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेलगाड़ी 1853 में, और लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी भारत के अंदर पहली। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1859 में चली थी। कब चली थी, 1859 में चली थी उत्तर प्रदेश के अंदर पहली रेलगाड़ी, जो कि प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। कहाँ तक चली थी, प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। प्रयागराज से कानपुर तक चली थी पहली रेलगाड़ी। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए भारत में कुल रेलवे के कितने जोन हैं, तो भारत के अंदर कुल रेलवे के 18 जोन हैं, जिनमें से 5 हमारे उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं भाई, 5 जो रेल जोन हैं इनकी लाइनें उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है। टोटल भारत में कितने हैं, तो 18 रेलवे जोन हैं। ठीक है, और 5 रेल जोनों में से जो 2 के मुख्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। एक तो है गोरखपुर, कहाँ पर है, एक है गोरखपुर के अंदर। ये जो 5 रेल जोन है इनमें से 2 के मुख्यालय तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही, एक तो गोरखपुर में है और दूसरा है प्रयागराज में। दूसरा कहाँ पर है, प्रयागराज में है। एक तो हो गया गोरखपुर में और एक हो गया प्रयागराज में। तो ये जो गोरखपुर वाला है ये तो पूर्वोत्तर रेलवे है। कौन सा है, ये है पूर्वोत्तर रेलवे। और जो हमारा प्रयागराज में है ये है हमारा उत्तर मध्य रेलवे। कौन सा है ये उत्तर मध्य रेलवे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगर हम बात करें आगे, तो
ये जो गोरखपुर का जो कैंट है, गोरखपुर कैंट का जो प्लेटफॉर्म नंबर है ये, और एक ये विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में आता है। गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है कौन सा, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये हमारा गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है यही आता है सबसे नंबर 1 पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फैक्चुअल पूछी जाती हैं आपसे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमने पढ़ा वो कौन सा था, NH-34 था। और ये NH-34 उत्तराखंड के मध्य तक, मध्य प्रदेश मतलब उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक जाता है। उत्तराखंड से कहाँ तक जाता है ये, मध्य प्रदेश तक जाता है हमारा NH-34। और ये भारत के अंदर पड़ता है। कहाँ से, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे लंबा यही होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग है। और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला अगर सबसे छोटा पूछ ले, तो सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 552। कौन सा है, नेशनल हाईवे 552 जो है ये सबसे छोटा है। इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश के मात्र 4 किलोमीटर, कितनी है भाई, इसकी इसकी जो लंबाई है वो कुल 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर तो एग्ज़ाम्स के अंदर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।